करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हाल बेहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे किनारे बसे गांवों में हाहाकार मच गया है। कैराना और चौसाना क्षेत्रों में सैकड़ों बीघा धान, ज्वार और गन्ने की फसलें पानी में डूब चुकी हैं, जबकि कई कच्चे मकान ढह गए हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को नदी किनारे न जाने की सख्त हिदायत दी है और राहत बचाव कार्य को तेज कर दिया है। यमुना नदी का जलस्तर कैराना क्षेत्र में खतरे के निशान लगभग 205.33 मीटर को पार कर चुका है और इसी के साथ हथनीकुंड बैराज से मंगलवार को 3.29 लाख क्यूएस के पानी डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद नदी का बहाव और ज्यादा तेज हो गया। शामली के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हालातों का जायजा भी लिया। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड भी भारी बारिश की चपेट में आ रहा है। पिछले 48 घंटे में देहरादून में सामान्य से 500 से अधिक ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जिससे नदियां उफान पर है, पहाड़ दरक रहे हैं और कई सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं। मौसम विभाग ने 7 जिलों में यानी कि देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर और टिहरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिससे ऋषिकेश और हरिद्वार के घाटों पर पानी घुस गया है। अगले 48 घंटों में भारी से बेहद भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जो लैंडस्लाइड और बाढ़ का खतरा बढ़ा रही है। प्रशासन ने स्कूल बंद कर दिए हैं और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और साथ ही मौके पर पहुंचकर भी हालातों का जायजा लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने हालातों का जायजा लिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत की और किस तरीके से हालात बने हुए हैं उनको लेकर भी पूरी जो टीम उनके साथ पहुंची थी उनको लेकर भी बातचीत की गई। उत्तराखंड में भारी बारिश और बाढ़ के कहर के बीच गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे कल यानी कि 2 सितंबर को उन्होंने भी एक अनोखी पहल की। उन्होंने अधिकारियों के फोन न उठाने की शिकायत पर रियलिटी चेक लिया और खुद फोन करके उनकी उपलब्धता की जांच भी की। इस दौरान कई अफसर फेल साबित हुए, खासकर वन रेंजर, जिन्हें तत्काल नोटिस जारी कर दिया गया। कमिश्नर ने इसे गंभीर लापरवाही माना और वन रेंजर को तत्काल नोटिस जारी कर दिया। उनका एक वीडियो भी सामने आया है, वो हम आपको दिखाते हैं। हो जाएगा प्राइवेट नंबर नो कॉल रेडी। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कोई बात नहीं, हो सकता है कोई काम कर रहा हूँ, अब दूसरे एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। अगर बैक कॉल आ गया तब भी ठीक नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, हम लोग भी कभी ऐसा रहता है कि नहीं फंसे रहते हैं। सही बात है। नहीं आप हाँ रेंजर साहब बोल रहे हैं? जी सर। मैं विनय शंकर पांडे डिविजनल कमिश्नर बोल रहा हूँ, गढ़वाल मंडल आई। जय हिंद सर। कहाँ हैं आप? मैं यही पौड़ी सर। पौड़ी में हैं? अच्छा देखो भाई, तुम्हारे बारे में ये अक्सर कंप्लेंट आती है कि आप लोगों का फोन नहीं उठाते हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। देखो ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है और इस समय आपको पता है कि आपदा का समय चल रहा है और कोई फोन आपसे कोई मतलब नॉर्मल बातचीत करने के लिए, तफरी करने के लिए तो करेगा नहीं। किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के पास कोई फोन होता है तो कोई किसी काम के लिए ही करेगा, और अगर हम लोग फोन नहीं उठाएंगे तो बताओ कोई ना। और इसलिए हम लोगों की तैनाती क्यों हुई है, हम लोग क्यों यहाँ तैनात हैं? जी सर, ऐसा तो नहीं हुआ सर कि फोन नहीं उठाए, कभी कोई वैसा हो रहा होगा सर इश्यू। नहीं देखो दूसरी चीज और भी इसको गांठ बांध के रख लो कि अगर फोन नहीं उठा पाए, हो सकता है हम भी बिजी रहते हैं, आप भी किसी काम में व्यस्त हो, लेकिन आप कॉल बैक करके पूछ जरूर लो, क्योंकि देखो कोई भी पब्लिक हो, कोई भी हो, वो बड़े उम्मीद से फोन करता है हमको आपको। जब बड़ी मुसीबत में होता है
तभी फोन करता है, वरना कोई किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि अनावश्यक फोन करे। तो थोड़ा सा सेंसिटिव आप भी होइए। आपको मतलब ये मेरा एक सुझाव भी है, एक वरिष्ठ अधिकारी होने के कारण एक निर्देश भी है, और एक सिटीजन होने के कारण अनुरोध भी है। इन तीनों चीजों का ध्यान रखें। और खासकर अगर मीडिया का कोई फोन आता है तो यार कोई चीज फोन उठाकर बताने में क्या दिक्कत है, आप बताइए। नहीं होगा सर, कल बैठक थी सर, मैं इस पे से कुछ फोन रिसीव नहीं कर पाया होगा सर। हम जैसा तो जो भी फोन आता है तो मैं कॉल बैक भी करता हूँ सर। चलिए ठीक है, मुझे उम्मीद है भविष्य में आप गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे को आपने सुना, उन्होंने रियलिटी चेक लिया। क्या वाकई में अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं या नहीं, उसको लेकर उन्होंने रियलिटी चेक भी लिया है। सीधा रुख करते हैं हमारी संवाददाता आस्था की ओर, जो हमारे साथ जुड़ चुकी है। आस्था, देखिए देहरादून में भी लगातार जो मौसम है वो करवट ले रहा है, भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड में किन किन जिलों में जो अलर्ट जारी किया गया है और हालात किस तरीके से बने हुए हैं? आस्था जी विजयलक्ष्मी, मैं बता दूं कि देहरादून, चंपावत, उधम सिंह नगर, चमोली जैसे जिलों में अभी भी जो बारिश का खतरा वो अभी भी मंडरा रहा है, जिसके कारण अभी भी उन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और ये भी बता दूं कि यही ऐसी जगह है जहां भूस्खलन, सड़कों का बंद हो जाना और नदी नालों का उफान पर आ जाना, यही संकेत देता है कि अभी भी बारिश का खतरा जो है वो अभी भी मंडरा रहा है इन क्षेत्रों में, जिसके कारण अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालात कैसे बने हुए हैं और इन्हीं जगह देहरादून में, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं, कैसे हालात बने हुए हैं अभी देहरादून के? अभी हालात में यहाँ पर बता दूं, अभी तो बारिश अभी मौसम हो नहीं रहा है यहाँ पर, अभी तो थोड़ा ठीक है। और लेकिन जिन जगहों पर अभी बारिश का जो खतरा है वो मैं बता दूं कि ये तस्वीरें हैं वो भी साफ तौर पर दिख रही थी। आज हमारे साथ जुड़े रहिए, आज लेंगे देहरादून की किस तरीके से हालात बने हुए हैं। शामली की ओर भी रुख करेंगे, क्योंकि शामली से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेंगे कि किस तरीके से हालात जो है उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता फुरकान की ओर, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे कि किस तरीके से जो हालात है वो उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं। फुरकान, देखिए हथनी कुंड से पानी डिस्चार्ज किया गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अभी आप मौके पर मौजूद हैं, कैसे हालात बने हुए हैं फुरकान? जी देखिए, आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से पहाड़ों पर भारी बरसात हो रही है, हथनी कुंड बैराज से लगातार जो यमुना नदी है उसमें लगातार जो जल वो बढ़ता जा रहा है। नदी जल स्तर बढ़ जाने जो यमुना नदी के क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जो उनका दौरा कर रहे हैं। किसानों की फसलें हैं वो भी लगातार जो यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से, उनकी चपेट में आने से फसलें बर्बाद हो गई हैं। वही जो अधिकारी हैं शामली जनपद के, जो डीएम हैं अरविंद चौहान, एसपी हैं नवनियुक्त नरेंद्र प्रताप सिंह, और जो अन्य छोटे अधिकारी हैं एसडीएम हो या थाना प्रभारी रेंज के, वैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इलाकों का दौरा कर रहे हैं और सभी लोगों से सचेत रहने के निर्देश दे रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कोई भी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जैसे यमुना नदी के किनारे हैं, खेत हैं, वो कोई भी वहाँ पे ना जाए, अपने बच्चों को ना जाने दे और सावधानी बरते। फिलहाल जो है कि मौसम फिलहाल भी घने बादलों में घिरा हुआ है और लगातार जो कई दिनों से है वो बरसात का दौर उत्तर प्रदेश में भी जारी है। बरसात के चलते जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो चुका है। फिलहाल तो लगातार जो बारिश है उससे लगातार लोगों का बुरा हाल है और लगातार जो नदी है वो उफान पर है। जी देखिए, डीएम भी मौके पे पहुंचे थे, पुलिस अधीक्षक भी मौके पे पहुंचे थे, ऐसे में उन्होंने स्थानीय लोगों से क्या बातचीत की और किस तरीके से उन्हें आश्वस्त किया कि देखिए जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, पूरे भारत में ही इस तरीके के हालात बने हुए हैं, बाढ़ का कहर देखने को मिला है। ऐसे में डीएम, एसपी, एएसपी सब मौके पर पहुँचे, ऐसे में क्या उन्होंने आश्वासन दिया है और लोग किस तरीके से संतुष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं? उनका जी देखिए, आपको बता दें डीएम शामली अरविंद चौहान, एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह खुद
जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र थे उनमें पहुंचे थे और ग्रामीणों से उन्होंने वार्ता की। ग्रामीणों से वार्ता करते हुए कहा कि किसी भी तरह जो जल स्तर है वो और भी बढ़ सकता है, बाढ़ का खतरा मंडरा है। उन्होंने कहा कि सभी जो ग्रामीण हैं वे सचेत रहे, अपने पशुओं की खान पीन की व्यवस्था कर ले। प्रशासन लगातार उनके संपर्क में है। उन्होंने अपने मोबाइल नंबर वगैरह और जो अधिकारी हैं उनको भी अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। कहा है कि किसी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी और अधिकारियों ने भी पहुंचकर ग्रामीणों से आश्वासन दिया है कि वह किसी तरह की चिंता न करें। प्रशासन लगातार उनके संपर्क में है और हर संभव उनकी मदद के लिए तैयार है। फुरकान, देखिए किसान जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, ऐसे में उनकी फसलें भी प्रभावित हुई हैं। उनके लिए क्या मुआवजे की घोषणा की गई है, क्या व्यवस्था उनके लिए की गई है? फुरकान, देखिए फिलहाल जिस तरह से यमुना नदी है जो उफान पर है, लगातार उसका जल स्तर बढ़ा हुआ है और उसकी जो यमुना नदी के किनारे जो किसानों के खेत थे वो पानी के चपेट में आकर जलमग्न हुए हैं। फिलहाल तो अभी किसी तरह का कोई भी सर्वे नहीं हुए हैं। किसानों ने फिलहाल कहा है कि नदी का जो उफान है वो कम जल स्तर हो जाएगा, तो जल स्तर होने के बाद जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो खेतों का मौका मुआयना कर और उनकी जांच करके किस किसान की कितनी फसल थी उसके बाद ही उसकी मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल तो किसान अपने मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। जी फुरकान, देखिए किसानों को तो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान के पशु हैं वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है और कैसे उस चीज़ को लेकर जो आश्वस्त है किसानों को किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग इससे प्रभावित हुए हैं। किसानों पर सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है, चाहे उनकी खेती से लेकर हो, चाहे उनके पशुओं से लेकर हो, काफ़ी असर इस पर देखने को मिल रहा है। इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, आपको बताया भी कि हथनीकुंड बैराज से लगातार जो यमुना नदी है उसमें कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लगातार पानी छोड़े जाने से यमुना नदी लगातार उफान पर है और यमुना नदी से जो जल स्तर बढ़ा है यमुना नदी का और उससे जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वह किसानों का हुआ है। दुकानों का फिर खेत खलिहानों में पानी भर खड़ा हुआ है और किसान को चारा डालने में भी कहीं ना कहीं असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। चारे की प्रबंध के लिए भी किसान इधर उधर भटक रहे हैं। फिलहाल जो किसानों ने अपने पशु सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने शुरू कर दिए हैं और अपने स्थान भी सुरक्षित स्थानों पर डेरा जमाने का प्रयास किसान कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जल स्तर जो है यमुना नदी का बढ़ा हुआ है और जो खतरे की रेखा है, खतरे का निशान है, उसके लगातार ऊपर से नदी का जो बहाव है वो बह रहा है। फिलहाल जो किसान है वो किसान लगातार अपने सुरक्षित स्थान को ढूंढने में लगे हुए हैं। किसानों के सामने फिलहाल रोजी रोटी का संकट और जो पशुओं को चारा डालने का संकट भी खड़ा हुआ है। फिलहाल तो लगातार जो अधिकारी हैं वो उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई भी आप चिंता ना करें, आपके पशुओं का और आपके खान पीन का लगातार प्रशासन द्वारा इंतजाम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी संवाददाता आस्था भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। आस्था से भी अपडेट ले देते हैं कि किस तरीके से हालात देहरादून में बने हुए हैं। आस्था हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आस्था, देहरादून में अभी किस तरीके के हालात बने हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? मैं बता दूं विजयलक्ष्मी की देहरादून और यहाँ के कई इलाकों में जो सड़कें हैं वो बंद हो गई हैं और जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो बताया जाता है और जो सड़कें हैं 486 सड़कें जो है वो बंद की गई हैं, ताकि जिसके कारण यातायात भी बाधित हो रहा है। और लगातार हमारे जो सीएम है जो तो ऐसे में हो ही रही है, काफ़ी तस्वीरें भी दिख रही है। अभी देहरादून में मौसम किस तरीके से, क्योंकि लगातार बारिश तो देखने को मिल रही थी, क्या कुछ साफ होने के आसार नजर आए हैं? आस्था, आप सुन पा रही हैं? तो आस्था हमारे साथ जुड़ी थी और तमाम जानकारी हमें अपडेट कर रही थी कि किस तरीके से देहरादून में हालात बने हुए हैं। देखिए दोनों राज्यों में जो है प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, शामली की अगर बात करें तो यहाँ पर भी डीएम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। और उधर उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे, राहत शिविरों का उन्होंने निरीक्षण किया और साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार तैनात की गई है ताकि लोगों को हर मदद मुहैया कराई जा सके। तहलका योद्धा में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।